नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सामर्थ्य एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास को पढ़ना स्टार्ट किए हैं। इससे पहले हमने छत्तीसगढ़ में प्राग ऐतिहासिक कालीन इतिहास और उसके बाद रामायण कालीन और महाभारत कालीन इतिहास से जितने भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं उसको हमने पढ़ लिया है। आज हम लोग इस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे और बौद्ध और जैन धर्म के बारे में पढ़ना हम स्टार्ट करेंगे भाई। ठीक है, बौद्ध और जैन धर्म से ज़्यादातर आपको इनके लोकेशन से प्रश्न बनते हैं और वहाँ पर जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनसे प्रश्न बनते हैं, उसको हम लोग आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है और सब्बो छत्तीसगढ़िया हमार पढ़ैया संगवारी मल्ला जय जोहार हवे। और चलो यही जय जोहार के साथ में क्लास के शुरुआत करतन और देखतन हमन यहाँ छत्तीसगढ़ में बौद्ध और जैन धर्म के बारे में। तो चलो भैया, बौद्ध और जैन धर्म के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। सबसे पहले बौद्ध धर्म को पढ़ने से पहले आपको लोकेशन पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले मैं जिला लिखते हुए चल रहा हूं। एक तो आपको याद रखना है सरगुजा, ये सरगुजा याद रखना है। फिर उसके बाद याद रखना है आपको जिला याद रखना है बिलासपुर। फिर यहाँ पर कौन कौन से लोकेशन पर है उन पर हम बात करेंगे, ठीक है। ये है बिलासपुर। फिर याद रखिएगा ये जिला कौन सा है, बलौदाबाजार। बलौदाबाजार जिला याद रखना है आपको, बलौदा बाजार। फिर उसके बाद याद रखिएगा ये जो जिला है कौन सा है, महासमुंद। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमको और कहाँ पे दिखाई देता है, तो बिलासपुर, सरगुजा, बलौदाबाजार, महासमुंद, इतने स्थानों के साथ आपको एक और जगह दिखाई देगा। यह है हमारा प्यारा राजनांदगांव। क्या है, राजनांदगांव जिला। और यहां पर याद रखिएगा ये जो जिला है आपको दिखाई देने वाला है कोंडागांव जिला। कौन सा जिला, कोंडागांव जिला। कौन सा जिला, कोंडागांव जिला। इन तमाम जगहों को एक साथ आपको याद रखना है और इतनी जगहों को याद रखेंगे तो आपको यहां पर मिल जाने वाला है कौन कौन से स्थान, उस पर अब हमको चर्चा करनी है भैया। ठीक है, ये जिले याद रखेंगे, इसी से आपके काम अभी एग्जाम के लिए बनने वाले हैं। चलो देखते हुए चलते हैं अब चीज़ों को। सरगुजा की बात करेंगे तो सरगुजा में आपको जगह याद रखना है मैन पाट। क्या याद रखना है, मैन पाट। इसके अलावा महासमुंद की अगर हम बात करें तो महासमुंद में आपको जगह याद रखना है सिरपुर। क्या, सिरपुर याद रखना है। बिलासपुर की अगर हम बात करें तो बिलासपुर में आपको याद रखना है मल्हार। देखिए इन सभी जगहों के अलावा हो सकता है आपके आसपास में कहीं पर भी और बुद्धिज्म के आपको प्रभाव या मूर्तियां या कुछ साक्ष्य आपको प्रताप, हाँ ना, आपको पता हो, लेकिन वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं वही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। बलौदाबाजार की बात करेंगे तो यहाँ पर है तुरतुरिया। क्या है, तुरतुरिया। अगर राजनांदगांव की बात करेंगे तो यहाँ पर डोंगरगढ़ के पास, डोंगरगढ़ के पास प्रज्ञागिरी की पहाड़ी है। प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी याद रखना है, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, ये याद रखिएगा आप सब। ठीक है, इसके अलावा ये है कोंडागांव, यहाँ पर याद रखना है आपको भोंगा पाल। क्या याद रखना है, भोंगा पाल। इन सभी जगहों को आपको ऐसे ही याद रखना है। उसके बाद में इन सब जगहों के साथ साथ क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनको मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। देखिएगा सबसे पहले कुछ चीज़ों को जहां पर वन लाइनर फैक्ट हैं उनको एक जगह में लिख दे रहा हूं। उसके बाद जहां पर ज़्यादा फैक्ट होंगे उनको हम लोग एक अलग स्लाइड में लिख लेंगे। जैसे कि हम बात करें सरगुजा में मैन पार्ट में, तो आप सभी को पता है सरगुजा के मैन पार्ट में 1962 1962 की बात है,
62 में आप सभी को पता होगा यहाँ पर क्या हुआ था, तिब्बती शरणार्थी, तिब्बती शरणार्थी, शरणार्थी है ना, तिब्बती शरणार्थियों को ला करके बसाया गया था। और तिब्बती संस्कृति का पार्ट है बुद्धिज्म, याद रखना है, बौद्ध धर्म, इसलिए यहाँ पर आपको बौद्ध मंदिर दिखाई देते हैं। एक बात याद रखिएगा, आप गए होंगे घूमने के लिए तो आपको यहाँ पर बहुत सारे बौद्ध मंदिर दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बौद्ध मंदिर दिखाई पड़ते हैं, तो आपको याद रखना है भैया अच्छे तरीके से कि सरगुजा का मेन पार्ट बुद्धिज्म का एक केंद्र है, एक सेंटर है, आपको याद रखना है, ठीक है। इस बात को अच्छे से आपको याद रखना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर देखेंगे आप, नीचे आएंगे तो ये बिलासपुर जिला है। बिलासपुर में एक जगह है मल्हार, क्या है, मल्हार। मल्हार की अगर आप बात करेंगे तो आपको याद रखना है ये मल्हार और सिरपुर को एक साथ हम लोग अभी कवर करने वाले हैं, इसलिए मल्हार और सिरपुर को अभी मैं सेपरेट आपको बताने वाला हूं। अगर आप बात करते हैं यहाँ पर तुरतुरिया की, जो बलौदा बाजार में है, इस तुरतुरिया में आपको याद रखना है एकमात्र स्थल छत्तीसगढ़ में ना जहां बौद्ध भिक्षुणियों के विहार प्राप्त हुए हैं, विहार प्राप्त हुए हैं। कहाँ से भाई, तो ये है बलौदा बाजार के तुरतुरिया से। कहाँ से, बलौदा बाजार के तुरतुरिया से। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। एकमात्र स्थल है छत्तीसगढ़ में जहाँ पर बौद्ध भिक्षुणियों के लिए है ना विहार प्राप्त हुआ है, छत्तीसगढ़ में एकमात्र स्थल है, तो ऐसे ही ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप बात करेंगे राजनांद गांव में, डोंगरगढ़ की पहाड़ी के पास स्थित है प्रज्ञागिरी की पहाड़ी। यहां पर आपको याद रखना है क्या है, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी पर 30 फीट ऊंची, 30 फीट ऊंची है ना गौतम बुद्ध की प्रतिमा है। क्या है, गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्थित है। प्रतिमा अच्छे से याद रखना है, गौतम बुद्ध की प्रतिमा यहां पर स्थित है 30 फीट ऊंची, जो कि पद्मासन मुद्रा में है, बैठी हुई मुद्रा में है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। याद रखिएगा यहां पर प्रतिवर्ष यहां पर 6 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन होता है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन होता है, बौद्ध सम्मेलन का आयोजन होता है। और ये याद रखिएगा इसका प्रारंभ हुआ है 1992 से। तो ये सभी प्रश्न एग्जाम में बने हुए हैं, सबको याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा, बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन छत्तीसगढ़ में 6 फरवरी को किस स्थान पर मनाया जाता है, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी डोंगरगढ़ के पास। या इसको उल्टा पूछ सकता है कि प्रज्ञागिरी की पहाड़ी पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन कब मनाया जाता है, 6 फरवरी के दिन प्रतिवर्ष। कब से मनाया जा रहा है, 1992 से, 1992 से। इस बात को अच्छे से याद रखना है। इतना प्रश्न आपसे एग्जाम में बन सकता है। अगर करंट अफेयर को भी इसी में हम ऐड कर दें तो 2025 में, जो 2025 में ये सम्मेलन हुआ था, इसका क्रम था 32। याद रखिएगा कौन से क्रम का था, 32 क्रम का था। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। 32वें नंबर का था 2025 में जो आयोजन हुआ है, ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे, ये भोंगापाल आप देख पा रहे हैं, भोंगापाल। भोंगापाल की अगर मैं बात करूं तो भोंगापाल जो है कोंडागांव जिले में स्थित है। यहां पर गौतम बुद्ध प्रतिमा एवं विशाल चैत्य प्राप्त हुए हैं, विशाल चैत्य प्राप्त हुए हैं, चैत्य प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा ये जिस स्थान पर है उस स्थान पर याद रखिएगा एक टीले पर बसा हुआ है, और चूंकि गौतम बुद्ध की प्रतिमा मिली हुई है, इसे स्थानीय लोग क्या कहते हैं, डोकरा बाबा का टीला। क्या कहते हैं, डोकरा बाबा का टीला कहते हैं भाई, का टीला कहा जाता है। तो डोकरा बाबा का टीला कहाँ से संबंधित है, तो भोंगापाल कोंडागांव जिले से संबंधित है, और ये बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है। इस बात को अच्छे से याद रखना है अपने दिमाग में। अब मल्हार और सिरपुर की बात कर लेते हैं। तो मल्हार और सिरपुर के लिए कुछ चीज़ों को हमको
लिखना है। सबसे पहले हम लोग सिरपुर के बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए सिरपुर। सिरपुर की अगर हम बात करें तो सिरपुर के बारे में याद रखिएगा भाई, ये जो है बौद्ध, जैन व हिंदू तीनों धर्मों से संबंधित है। हिंदू तीनों धर्मों से संबंधित स्थल है। बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों का केंद्र है। यहाँ पर इसका संकेंद्रण आपको दिखाई देता है, याद रखिएगा अच्छे से। एक और प्रमुख बात याद रखिएगा, बौद्ध ग्रंथ अवदान शतक, अवदान शतक और वेनसांग, वेनसांग की यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत में उल्लेखित है कि वेनसांग ने मल्हार और सिरपुर की यात्रा की थी, सिरपुर की यात्रा की थी, सिरपुर की यात्रा की थी। और छत्तीसगढ़ में ये 3 माह तक रुका था। कौन? ये चीनी यात्री वेनसांग। वेनसांग याद रखिएगा एक चीनी बौद्ध भिक्षु है, बौद्ध भिक्षु है, याद रखिएगा इस बात को। इसकी यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? तो याद रखना है, इसकी यात्रा वृत्तांत का नाम है, याद रखना है। एग्जाम में 2500 बार पूछा गया क्वेश्चन है। यात्रा वृत्तांत इसका क्या है? सी यू की। और इसी सी यू की में आपको याद रखना है, इन्होंने छत्तीसगढ़ को किया सलो कहा है। किया सलो इसने कहा है छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ को किया सलो किसने कहा है? वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत सी यू की में कहा है। इस बात को अच्छे से आपको याद रखना है, इन बातों को याद रखना है। साथ ही साथ ये वेनसांग मल्हार और सिरपुर, मल्हार और सिरपुर की भी यात्रा किया था, याद रखना है। इसकी यात्रा वृत्तांत में इसका उल्लेख मिलता है और इसके अनुसार ये छत्तीसगढ़ में 3 माह तक रुका था। इस बात को आपको याद रखना है। इन बातों को एकदम अच्छे से, एकदम गहराई के साथ याद रखना है। जिस समय वेनसांग आया है तो छत्तीसगढ़ में शासक कौन था पूछा जाएगा। शासक, हु वाज द रूलर, है ना, आपसे पूछा जाएगा दैट टाइम। तो आपको बताना है शासक के बारे में कि शासक इस समय कौन से थे। तो पांडुवंशी शासक। कौन? पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन, महाशिवगुप्त बालार्जुन, बालार्जुन, याद रखिएगा इस समय शासक हुआ करते थे। याद रखना है इन बातों को। और जब ये आया है छत्तीसगढ़ में उस समय वर्ष कौन सा चल रहा था? तो याद रखिएगा 639 ईस्वी में ये छत्तीसगढ़ आया है। इन सभी बातों को एक साथ याद रखना है, एक लय में याद रखना है। सिरपुर बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म का केंद्र है। बौद्ध ग्रंथ अवदान शतक और वेनसांग की यात्रा वृत्तांत में उल्लेखित है कि वेनसांग ने मल्हार और सिरपुर की यात्रा की थी। और छत्तीसगढ़ में कितने दिनों तक रुका था भैया? 3 माह तक रुका था, याद रखना है। इसी कथन को अगर वो पूछ ले कि सिरपुर में कितने दिन तक ठहरा था, तब भी आपको 3 माह लगा देना है। ठीक है, याद रखना है। वेनसांग चीनी, है ना, बौद्ध भिक्षु है जो कि अपने यात्रा वृत्तांत सी यू की में, सी यू की जो कि इसकी यात्रा वृत्तांत है, इसमें छत्तीसगढ़ को इन्होंने क्या कहा है? छत्तीसगढ़ को इन्होंने कहा है भाई, याद रखिएगा, किया सलो। जबकि जिस समय ये छत्तीसगढ़ आता है तो छत्तीसगढ़ में पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन का, है ना, टाइम पीरियड चल रहा है और ये समय है 639 ईस्वी। इन सभी बातों को याद रखना है। इसके अलावा आप सभी को याद रखना है सिरपुर में और क्या है। तो सिरपुर में भैया याद रखिएगा, है ना, बौद्ध भिक्षु,
बौद्ध भिक्षु आनंद प्रभु ने क्या क्या बनवाया है? तो बौद्ध भिक्षु आनंद प्रभु ने, एक तो आपको याद रखना है क्या क्या बनवाया है। एक है स्वास्तिक विहार। क्या है? स्वास्तिक विहार। और एक है आनंद प्रभु कुटी विहार। क्या है? आनंद प्रभु कुटी विहार। आनंद प्रभु कुटी विहार का निर्माण इन्होंने करवाया है। साथ ही साथ आपको सिरपुर में और क्या दिखाई देता है? तो सिरपुर में आपको दिखाई देता है ना, तिवर देव विहार। क्या दिखाई देता है? तिवर देव विहार। तिवर देव विहार, यहीं पर आपको तिवर देव विहार भी दिखाई देता है। और इस तिवर देव विहार की अगर हम बात करेंगे, तिवर देव विहार में, तो आपको पंचतंत्र की कहानियां इसके दीवारों पर उल्लेखित दिखाई देती हैं। पंचतंत्र की कहानियां, पंचतंत्र की कहानियां, पंचतंत्र की कहानियां दीवारों पर उल्लेखित है। दीवारों पर उल्लेखित। अच्छे से याद रहेगा क्या? याद रखना है। तो इतनी बातों को आपको सिरपुर के लिए याद रखना है। इसके अलावा मल्हार को मैंने इसी के साथ ऐड किया है। मल्हार के बारे में याद रखना है। यहाँ से उत्खनन के दौरान क्या प्राप्त हुआ है? उत्खनन के दौरान मल्हार से प्राप्त हुआ है बुद्ध की मूर्ति। क्या प्राप्त हुई है मल्हार से? मल्हार से उत्खनन में मल्हार, जिसका प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम प्रसन्नपुर। प्रसन्नपुर सरप वंश के शासक, सरपुरी वंश के शासक है ना। प्रसन्न मात्रा से बसाया था, बताया हूँ कई बार। प्रसन्नपुर इसका नाम है। कई जगह इसको मलाल पत्तनम कहते थे। पत्तनम याद रखिएगा, मलाल पत्तनम याद रखना है आप सभी को। और मल्हार के बारे में याद रखना है। यहाँ से उत्खनन से गौतम बुद्ध की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मूर्तियां प्राप्त हुई हैं भाई। याद रखिएगा। क्लियर है क्या? अच्छे से इस बात को याद रखना है। इतनी जगहों को याद रख लेंगे तो आपका बौद्ध धर्म कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। हम लोग छत्तीसगढ़ में जैनिज्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में देखते हैं। जैन धर्म के बारे में, छत्तीसगढ़ में जैन धर्म के बारे में देखते हैं। और देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जैन धर्म का विस्तार और किन किन जगहों पर किन किन चीज़ों को हमको याद रखना है। छोटा टॉपिक है ना, पर एग्जाम में प्रश्न बनता है भैया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको याद रखना है इसको। चलो एक साथ आप सभी को बता रहा हूँ, उसको याद रखते हुए चलना है। ये है शक्ति जिला। कौन सा जिला है? शक्ति जिला। ये शक्ति जिला है। शक्ति जिला, ठीक है। इसके अलावा यह है बिलासपुर। ठीक है, शक्ति जिला, बिलासपुर जिला। और आपको याद रखना है यहाँ पर क्या? आपको याद रखना है बिलासपुर में दो जगह। चलो मैं बता रहा हूँ, उन दोनों जगहों को एक साथ याद रखो। बिलासपुर में दो जगह, एक को कहते हैं मल्हार और एक को कहते हैं क्या? आप सभी को पता होगा, रतनपुर। ठीक है, यहां पर शक्ति की बात करेंगे तो गुंजी, दमऊ दरहा। लास्ट क्लास में मैंने जब महाभारत कालीन स्थल आपको पढ़ाया हूं तो मैंने आपको बताया है वहां पर महाभारत काल में छत्तीसगढ़ में मैंने बताया है आप सभी को कि एक ऋषभ तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जो कि लोचन प्रसाद पांडे के अनुसार महाभारत के वन पर्व में ऋषभ तीर्थ का उल्लेख है। वो ऋषभ तीर्थ कोई और नहीं, यही गुंजी दमोदर है। तो यहाँ पर क्या है? ऋषभ तीर्थ है।
और ऋषभ तीर्थ का मतलब क्या है भैया? ऋषभ जी कौन है? आदिनाथ या ऋषभ देव, याद रखिएगा जैन धर्म के पहले फर्स्ट तीर्थंकर माने जाते हैं, फर्स्ट तीर्थंकर माने जाते हैं। आप सभी को अच्छे से याद रखना है, प्रथम तीर्थंकर। और अगर हम बात करें मल्हार में भी तो यहाँ पर प्राप्त हुआ है, यहाँ पर है परघनिया मंदिर। क्या है? परघनिया मंदिर, जो कि जैन धर्म से संबंधित है परघनिया मंदिर। रतनपुर की अगर हम बात करते हैं तो रतनपुर में भी आपको एक प्रमुख जगह दिखाई देता है जिसको कहते हैं कंठी देवल मंदिर। क्या कहते हैं? कंठी देउल मंदिर, कंठी देउल मंदिर कहा जाता है रतनपुर को, है ना। दोनों को याद रखना है, परघनिया मंदिर। और ये दोनों भी क्या है भैया? प्रथम तीर्थंकर को समर्पित स्थल है, मतलब ऋषभ जी से समर्पित ये स्थल आपको याद रखना है। तो मल्हार में परघनिया मंदिर, रतनपुर में कंठी देवल मंदिर याद रखना है। ये भी किससे संबंधित है? ऋषभनाथ से संबंधित स्थल है, अच्छे से आपको याद रखना है। अगर हम रायपुर जिले की बात करेंगे तो नवा रायपुर में आपको 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ की आपको यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त होते हैं, याद रखना है। तो ये गरियाबंद और ये है आपका रायपुर। तो नवा रायपुर याद रखना है, नवा रायपुर, अटल नगर, यहीं पर आपको धर्मनाथ स्वामी का मंदिर आपको दिखाई देता है, जो कि कौन से नंबर के हैं? 15वें नंबर के तीर्थंकर हैं, याद रखना है जैन धर्म में। जैन धर्म की बात करेंगे तो जैन धर्म के संस्थापक है ना आदिनाथ या ऋषभ देव को माना जाता है पहले तीर्थंकर के रूप में, जबकि वास्तविक संस्थापक के रूप में 24वें नंबर के तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है भैया, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जिन स्थानों को याद रखना है वो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। शक्ति गुंजी दमोदरा ऋषभ तीर्थ, बिलासपुर में रतनपुर कंठी देवल मंदिर और मल्हार में परघनिया मंदिर, ये भी ऋषभ तीर्थ से संबंधित स्थल है। जबकि नवा रायपुर जो है ना धर्मनाथ स्वामी को समर्पित है और ये 15वें नंबर के संस्थापक थे। इसके अलावा ये बस्तर है, तो बस्तर में आपने नाम सुना होगा भाटागुड़ा, भाटागुड़ा, बस्तर का भाटागुड़ा शांतिनाथ प्रभु को समर्पित है, शांतिनाथ प्रभु को समर्पित है। और ये जैन धर्म में 16वें तीर्थंकर के रूप में ख्याति लब्ध हैं, याद रखना है 16वें तीर्थंकर। 16वें तीर्थंकर कौन है? शांतिनाथ प्रभु, उनका साक्ष्य आपको प्राप्त होता है भाटागुड़ा बस्तर से। देखिएगा ये बस्तर जिला है, मैं यहाँ पर और लिख दे रहा हूँ आप सभी के लिए बस्तर। अच्छे से इस बात को अपने दिमाग में याद रखना है। अगर हम बात करते हैं राजिम, बकेला और नागपुर, तो राजिम कहाँ पर है? तो राजिम है गरियाबंद में। मैं एक साल लिख रहा हूँ यहाँ पर, याद रखिएगा। राजिम मतलब गरियाबंद जिला, बकेला मतलब कवर्धा जिला, और एक और है नगपुरा जो कि है दुर्ग में। कहाँ पर? दुर्ग में। ये तीनों को एक साथ याद रखिएगा, ये तीनों जगह को एक साथ याद रखिएगा। ये तीनों जगह जो हैं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से संबंधित है। किससे? पार्श्वनाथ से संबंधित हैं। छत्तीसगढ़ में ये तीनों स्थल एक साथ याद रखना है आप सभी को। इसी प्रकार से राजिम, बकेला, नगपुरा, बकेला कवर्धा में है, राजिम गरियाबंद में है, नगपुरा दुर्ग में है। और ये याद रखिएगा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ स्वामी को समर्पित स्थल है। अच्छे से इन सब बातों को एक साथ याद करते हुए चलना है। आखिरी और अंतिम आरंग रायपुर बचा हुआ है, याद रखिएगा। आरंग जो है रायपुर में स्थित है, याद रखना है आरंग। एक और स्थान बता रहा हूं मैं रायपुर में, जिसको मैं कैसे लिखवा देता हूं, यहां पर लिखवा देता हूं अलग से आरंग। आरंग रायपुर की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है भांड देवल मंदिर। क्या मिलता है? भांड देवल मंदिर। और इस मंदिर की को याद रखिएगा, ये 24वें और 5वें तीर्थंकर, 24वें और 5वें तीर्थंकर को समर्पित हैं। इस स्थान को याद रखिएगा। यहाँ पर आपको 24वें तीर्थंकर अर्थात महावीर स्वामी और 5वें तीर्थंकर अर्थात सुमतिनाथ, आप लिख लेंगे इसको, है ना। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी और 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ को समर्पित है यह स्थल। याद रखिएगा ये जगह कौन सा है? रायपुर आरंग में। तो इतने सब बातों को एक साथ याद रखना है। जब ये सब बात आप एक साथ याद रख लेंगे तब आपका छत्तीसगढ़ में जो भी
बौद्ध और जैन धर्म के स्थलों से क्वेश्चन बनेगा, वो आप कंप्लीट कर लेंगे। तो ये छोटा टॉपिक था, आज मैंने इसको आप सभी को कंप्लीट करवा दिया है। अगली क्लास में मौर्यकालीन और सातवाहनकालीन इतिहास में आपको कवर करवाऊंगा। देन उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे, कहाँ पर आगे बढ़ेंगे हम लोग, वाकाटक वंश की ओर। वहाँ से हम लोग वाकाटक, नल वंश, सरबपुरी वंश, पांडु वंश, ऐसे पढ़ते हुए धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं अगले क्लास में मिलूंगा। मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर आपको सीजीपीएससी प्री मेंस, व्यापम, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, नगर सेना के तो एग्जाम हो चुके हैं आप सभी के लिए। अभी सीजी टेट का अगर आपको तैयारी करना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन के थ्रू भी आप तैयारी कर सकते हैं। किसी भी तैयारी संबंधी प्रश्न के लिए इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और सब्बो छत्तीसगढ़िया मल्ला बता सकत हो तुम मना कि सामर्थ्य अकेडमी दुर्ग में महाराजा चौक के बाजू में बाफना मंगलम के साइड में भाई संचालित हुआ थे। तुम मना आ सकत हो, तैयारी कर सकत हो ऑफलाइन मोड में भी। ठीक है, तो चलिए हम अब जाबो अगले क्लास में, तुम हम फिर लेके आवो बढ़िया बढ़िया वीडियो। तब तक के लिए तुम अपन ख्याल रखो, छत्तीसगढ़ के नाम ला आगू बढ़ावो। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।